हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिनों से मेरी जो वीडियो है मैं नहीं दे पा रही थी, इसीलिए आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हो जाता है मुझे और भी हमारा काम रहता है ना, तो इसीलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलता तभी मतलब मैं वीडियो शूट करके तो मैं फिर दे पाती हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए आप सबसे मैं और क्या बताऊँ। तो चलिए मैं मेरा स्टोरी में बता रही हूँ आज। जीवन एक संघर्ष, पार्ट 13। मेरी 12 की स्टोरी में मैंने, हमारी चाची है गांव की एक, उस चाची ने हमें मुझे जो है हेल्प किया था। उनके बेटे के बुक मुझे दिए थे पढ़ने के लिए, तो दे दिए थे। तो ऐसे देने के बाद मैं उनके बुक लेके मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एक बुक ना लेने के वजह से जिसको जितना दुख होता है, ऐसे मुझे भी दुख हुआ था। तो पर मुझे बुक मिलने के कारण मुझे बहुत ही थोड़ा हेल्प, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब हेल्प मिला मुझे और हेल्पफुल महसूस कर रही थी। तो खुशी हुआ था कि अब मुझे पढ़ने पढ़ने के लिए मौका मिला है, तो मुझे पढ़ना है। और डर भी है कि मुझे कैसे भी करके मैं बुक ले तो लिया, पर पढ़ना भी है, मुझे पास भी करके दिखाना है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा पढ़ाई में स्कूल जाना स्टार्ट किया। स्कूल जाती थी और भी जो मेरा घर का जो काम थे मेरी मम्मी के साथ, खेती बाड़ी का काम था, थोड़ा सा हमारा खेत था, उसी का हमारा दिन गुजारा होता था, दिन चलते थे। तो मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है और पढ़ाई भी करना पड़ता था उस टाइम। और जब पेपर का टाइम होता है तब सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेलना पड़ता है, तभी जो है हमारा पेपर होता है। तो इधर पेपर और इधर काम, क्यों मेरी मम्मी और मैं ही, हम दोनों को सब कुछ करना पड़ेगा। और मेरे पापा तो हैं नहीं, वो तो छोटे में ही, मैंने मेरी जो स्टोरी है शुरू में ही मैंने बताई थी कि मेरे पापा छोटे में ही गुजर गए। तो इसीलिए हमारा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। इस चक्कर में ही तो है मुझे हेल्प लेना पड़ रहा है किसी और से। तो उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया है, तो इसलिए मैं उनके सहारे सोचो पढ़ पा रही हूँ। तो 11-12 की क्लास मतलब पढ़ाई मेरा स्टार्ट हुआ और स्कूल जाती गई और पढ़ाई मतलब होता रहा मेरा ऐसे ही। तो ऐसे ही चलता रहा पढ़ाई पढ़ाई करते करते। तो 11 11 क्लास 11 से 12 में भी आ गई मैं। और 12 में आने के बाद फिर भी घबराहट सी होने लगी मुझे कि अब कैसे वैसे करके तो 11 से 12 क्लास तक आ चुकी हूँ। अब मुझे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा भाई, अब मेरा क्या होगा। मैं मतलब ऐसे घबराहट सी हो गई कि मैं क्या करूँगी, इतना काम जो है इधर हमारा खेत का काम, जैसे सरसों, धान, ये सब हम फसल उगाते हैं, फसल लगाते हैं, फसल करते हैं। तो क्या होता है, हम मज़दूरी दे के हम काम नहीं करा पाते हैं और मेरी मम्मी और मुझे करना पड़ता है। और हमारा खेत भी बहुत दूर है, तो इसीलिए बहुत ही और भी ज़्यादा दिक्कत है। और जिस टाइम पेपर का टाइम होता है उसी टाइम हमारा जो है फसल उठा लेके आने का भी टाइम होता है, सीज़न होता है। अब पढ़ाई अगर ना करूँ तो अब मैं कैसे मतलब पास करूँगी या ये करूँगी। और इधर मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा, धूप में पूरे दिन रहो, पूरे दिन धूप में रहो, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक। और सिर पे करके मुझे
और मेरी मम्मी को लाना पड़ता था, जैसे वो सरसों और धान सिर पे करके लाना पड़ता था। और इतना थक के आते थे पूरे दिन जाके, और रात को आके फिर अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो अब तेरा फिर क्या होगा, पढ़ाई कैसे मैं पेपर दूंगी, क्या करूंगी। कल पेपर है, अभी आज भी मुझे जाना पड़ता है खेत में। ऐसे ऐसे मेरा मतलब दिन गुजरी हैं, तो क्या बताओ। ऐसे मेरे जैसे मैं हूँ, मेरे से और भी ज़्यादा लोग हैं कि मेहनत कर रहे हैं और फिर भी पढ़ाई छोड़े नहीं है उन्होंने। ये मैं नहीं कह रही कि मैंने सिर्फ मेहनत करा, बहुत ही लोग हैं कि मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुझे मौका मिला है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आप सबको। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप सबको अच्छा लगे मेरी वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना ना भूले अपने दोस्तों को, तभी जो है मेरी वीडियो मतलब ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और देख सके और जान सके कि लोगों को कैसे कैसे तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। मेरे उम्र के लड़कियां कैसे करके पढ़ाई करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, कपड़े सपड़े हर चीज़ों में किसी चीज़ का कमी नहीं। पर मुझे दुख होता था, क्योंकि मेरे पास इतना ऐसे करने का कुछ मतलब ये नहीं था, हैसियत नहीं था। मुझे सिर्फ काम ही काम और धूप में रहना और इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो यही मैं आप सबसे मेरी जो है स्टोरी कहानी आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या क्या कैसे कैसे गुजरी है। तो ऐसे करते करते 12 में मैं चली गई हूँ, ऐसे टेंशन होते रहा और पढ़ाई भी करने लगा। इसी तरह करते करते ऐसे बीतते गए। ऐसे बीतते बीतते तो ऐसे पेपर का फाइनल बोर्ड का पेपर भी जो है पास में आ पहुँचे थे 12 का। जब 12 का पेपर पास होने लगा तब और भी घबराहट सी होने लगा, मुझे टेंशन होने लगा कि मुझे हेल्प और मन में उत्साह बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं मुझे समझाया कि कैसे घबराना नहीं, वो नहीं, ऐसे मतलब मेरे घर में से कोई भी नहीं था, सोचो अकेला। पर और एक हमारे गांव का, जैसे मेरी चाची मुझे हेल्प किया है बुक लेने के लिए, तो ऐसे और एक मेरे गांव के ही पड़ोसी भैया उन्होंने मुझे मतलब हेल्प किया है। कहते हैं ना कि जितने भी बुरे इंसान होते हैं तो उतने से कम ही जो है अच्छे इंसान भी होते हैं, पर कम होते हैं। तो ऐसे उनके बारे में भी मैं बताऊंगी दूसरी पार्ट में। फ्रेंड, अगर आप सबको मेरी जो 14 पार्ट है अगर देखना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कि क्या हुआ था। मेरी जो और एक पड़ोसी भैया है उन्होंने मतलब कैसे क्या, उनके बारे में मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो 14 भाग में पार्ट में आप सब देखना, वो जल्दी आएगा। अगर ये मेरी वीडियो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो लेके, पार्ट लेके। अगर थोड़ी सी भी कहीं पर गलती हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना, अपने बहन या फ्रेंड्स समझ के।